कि भैया जब तक जीवन में भगवान की कृपा की उंगली नहीं लगेगी, कितनी भी मेहनत के मोटे मोटे डंडे लगा लो, एक दिन वो मेहनत के डंडे टूट जाएंगे यदि गोविंद की कृपा की उंगली नहीं। और यदि उनकी कृपा की उंगली लगी हुई है तो बोले मेहनत जरा ऊपर नीचे होती भी रहेगी, काम बनता रहेगा। कर्म करो चाहे कितना जगत में, पर कृपा के बिना काम चलता नहीं है। क्या कहते हैं साधक लोग? कर्म करो चाहे कितना जगत में, पर कृपा के बिना काम चलता नहीं है। उनकी कृपा की उंगली तो बहुत ज्यादा जरूरी है। कर्म करो, मैं ये नहीं कह रहा कि कर्म करना छोड़ दो। देखो कर्म आपने देखा ना, एक दिन भर भी काम करता है व्यक्ति, और एक सेठ जी 2 घंटे काम करते हैं। व्यक्ति दिन भर मजदूरी करता है तो 200 रुपया मिलता, सेठ जी केवल 2 घंटे काम करते हैं तो मजदूर से ज्यादा मिलता है। कारण क्या है? कर्म तो दोनों ही कर रहे हैं, एक कम कर रहा है एक ज्यादा कर रहा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब जो सेठ जी हैं वो पहले भजन करके आए हैं, इसी कारण वर्तमान में मिल रहा है। और बोले वर्तमान में भी यदि भजन में लगे रहे। देखिए कथा कह रही है कि अपना समय 2 जगह ज्यादा लगाइए। पहला कहा, पहला तो जो आपको काम परमात्मा ने दिया वहां पर खाली मत बैठिए। भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं, अर्जुन कर्मण्येवाधिकारस्ते, व्यक्ति को मैंने 2 हाथ इसी कारण दिए। ये जो 2 हाथ दिए ना, इनको क्या कहा जाता है? इनको कर कहा जाता है। और कर का मतलब क्या? बोले जिनसे आप कर्म करो। और यदि 2 हाथ पाने के बाद व्यक्ति कर्महीन है तो भगवान कहते हैं फिर वो धरती पर बोझ है। कुछ भी करो, बीमार पड़ गए हो, कुछ नहीं कर सकते तो हाथ में माला लेकर राम राम तो जप कर सकते हो कि नहीं? किंतु नहीं, हमने कई जगह देखा है लोग बीमार पड़ जाएं, बिस्तर पर पड़ जाएं तो मोबाइल चलाने लगते हैं, टीवी का रिमोट हाथ में दिन भर लिए रहते हैं, न्यूज सुन लेंगे किंतु माला नहीं करेंगे, भगवान का भजन। अरे महाराज इसमें ये बोर लगता है। अच्छा एक और बात बताएं आप, भगवान का नाम संकीर्तन यदि बोर लग रहा है तो समझ जाना कि जो पहले का जो पाप है ना वो कट रहा है। बोर नहीं लग रहा, वो कट रहा है। जितना बोर लगे समझ जाना कि पहले का कट रहा है। धीरे 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 फिर एक समय वो आएगा कि आपका अपने आप माला में मन लगने लगेगा। आपसे यदि हम कह दें कि आपको कल से एक माला नमो भगवते वासुदेवाय की घर में करनी, एक माला के बाद हो सकता सिर दुखने लगे, किंतु कर होने दीजिए। 1 माला 2 माला धीरे धीरे बढ़ाते जाइए और एक दिन वो समय आएगा कि आप माला के बिना रह नहीं पाएंगे। ये बोर क्यों लगता है? ये पूर्व जन्म का है ना, संचित कुछ वर्तमान का भी। व्यक्ति के जीवन में 3 चीजें काम करती हैं, पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म, संचित कर्म और तीसरा क्रियमाण जो वर्तमान में आप कर रहे हैं। यदि वर्तमान में आपका संस्कार, आपका घर परिवार पूजन पाठ सत्संग कीर्तन वाला है तो भजन में फिर ज्यादा समस्या नहीं आने वाली। और यदि ये सब घर में नहीं हो रहा और करना है तो जरा समस्या आएगी। तो समस्या को आने दीजिए, बोर होइए किंतु माला मत छोड़िए। अच्छा मोबाइल से कभी बोर होते हैं? नहीं होते। क्यों? क्योंकि महाराज वो तो मोबाइल है, स्मार्टफोन है, उसका नाम ही स्मार्ट। स्मार्टफोन का मतलब क्या? बोले जो रोज नई नई चीजें लाकर दे रहा वो स्मार्ट है। अच्छा वो कहीं ना कहीं आपके व्यवहार को, आपके चरित्र को, आपकी मन बुद्धि चित्त को कहां ले जा रहा है? बोले जहां पर नहीं ले। धीरे धीरे देखिए, आज ही हमने अखबार पढ़ रहे थे, वहां पर एक नया रिसर्च आया है कि वर्तमान में बच्चे मोबाइल के इतने एडिक्टेड हो गए हैं, इतने एडिक्शन को प्राप्त कर लिए हैं कि उनके जो नेत्र है ना, उनकी नेत्रों की ज्योति जा रही है। कोई टेढ़ा देख रहे हैं, कोई नजरें बिगड़ रही हैं, मन तो बिगड़ रहा है, सो बिगड़ रहा है। जिस घर में पहले बच्चे को गीता का श्लोक याद कराया जाता था, आज उस घर में माताएं पहले बच्चे को मोबाइल दे देती। ये ले। क्यों? तेरे से भी फ्री हो गए क्योंकि उसको खुद को चलाना। अच्छा माता पिता क्यों पकड़ा देते मोबाइल? क्योंकि उनको खुद को चलाना।
वो एक नया ला कर देते थे बच्चे को, ये तू चला ये मैं चलाऊंगा। और बच्चा दिन रात मोबाइल में लगा रहता तो धीरे धीरे बोलना भी कम कर देता। इसी कारण भैया सावधान, ठाकुर जी ने जीवन दिया है, कर्म करिए, कोई काम नहीं है तो भजन करिए। तो आप कहो महाराज मोबाइल ना चलाएं, चलाओ किंतु उसकी एक लिमिट रखो, दिन रात मत लगे रहो। अति सर्वत्र वर्जयेत, शास्त्र कह रहे हैं किसी भी चीज की अति खराब है, किंतु भजन की अति बिल्कुल खराब नहीं है। जितना भजन करोगे उतना ही आपका मन बुद्धि चित्त पवित्र होता जाएगा, चैतन्य बनते जाओगे।